स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ लिया होगा छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को। और जिसके बाद आती है री की मात्रा। तो अब हम इस वीडियो में समझेंगे री की मात्रा, और आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसी में मैं रेफ और पदेन की मात्रा भी समझाऊंगी। तो री की मात्रा देखते हैं कि किस तरह से लगती है, और ये इनको जो शब्द होते हैं इसके उन्हें कैसे पढ़ते हैं, और उन्हें आप मेरे साथ दोहराएंगे ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि इन्हें कैसे पढ़ना है। री की मात्रा आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि सी की तरह लगती है। जैसे सी बनती है वैसे छोटा सा सी बनाते हैं, ये होती है री की मात्रा। अब इसके शब्द, पहले यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, उन्हें पढ़ेंगे। पढ़िए इसको। कृषक हमारा उपकारी, तृण व अन्न अलग करता, उसकी कृपा बड़ी भारी, सबका वह पालन करता, ऋषि समान उसका तप, खलिहान का वह नृप। ये सारे वाक्य हैं। और री की मात्रा कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है इसका, जैसे कृषक, तृण, कृपा, ऋषि, तप और नृप। ये सारे वो शब्द हैं जहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब आपने ये वाक्य पढ़े और अब इसके बाद हम इसी के शब्द पढ़ेंगे जहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो पढ़ते हैं इसको, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। दृग, वृक्ष, तृप्त, मृग, दृश्य, पृथक, दृष्टि, वृथा, मृदुल, तृष्णा, भृगु, व्रत, कृष्ण, तृण, दृश्य। ये सारे हैं री की मात्रा। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ इन सारे वाक्यों और शब्दों को पढ़ा करें ताकि आप लोग को समझ आए कि इनको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से बोलना है शब्दों को। आगे का देखते हैं अब, जिसमें हम पढ़ेंगे रेफ पदेन की मात्रा। तो आप लोग देखिए आगे की वीडियो जिसमें कि रेफ और पदेन की मात्रा भी समझाई गई है। देखते हैं आगे का। ये है, सबसे पहले हेडिंग लिखिए ऊपर, रेफ की मात्रा, यानी जो शब्दों में ऊपर रा लगाया जाता है। देखिए बिल्कुल वैसे ही छोटा सा सी, लेकिन ये जो है ऊपर की तरफ लगाया जाता है शब्दों के। री की मात्रा में छोटा सा सी था, पर वो कहाँ लगाया गया था, शब्दों के नीचे। आपने जितने भी शब्द पढ़े री की मात्रा वाले, उन शब्दों में जहाँ री की मात्रा का प्रयोग हुआ था उनमें नीचे की तरफ लगी थी ये मात्रा री की। लेकिन ये जो रेफ की मात्रा है, जिसे हम कहते हैं कि ऊपर रा लगाकर शब्द लिखना, तो है उसी तरह से दिखने में छोटा सा सी, पर ये जो है कहाँ लगेगा, शब्दों के ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ब्रैकेट में रेफ की मात्रा दिखाई गई है, तो लाइन के ऊपर की साइड लगी है। इसका मतलब है जो भी इससे शब्द लिखे जाएंगे वहाँ पर शब्दों के ऊपर इसका प्रयोग होगा, ऊपर की तरफ लगेगी शब्दों के ये। तो हम पढ़ते हैं रेफ की मात्रा का। सदा निभाओ अपना धर्म, बुरे काम से करो शर्म, चाहे कैसी भी बाधा हो, सदा करो तुम अपना कर्म। ये शब्द आए इनमें जहाँ पर रेफ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे धर्म, शर्म, कर्म। आप देख सकते हैं कि जो रेफ की मात्रा है दिख वैसी रही है सी की तरह जैसे री की मात्रा थी, लेकिन क्या अंतर हुआ
कि री की मात्रा शब्दों के नीचे की तरफ, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए, री की मात्रा शब्दों के नीचे की तरफ लगती है और जो रेफ की मात्रा है शब्दों के ऊपर की तरफ लगती है। अब हम इसके शब्द पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ इसको पढ़िए। पर्स, फर्ज, शर्त, नर्स, कर्ज, शरबत, मर्ज, गर्दन, सूर्य, मरकट। ये सारे वो शब्द हैं जहाँ पर रेफ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब दूसरी हेडिंग देखते हैं, र पादेन की मात्रा। अभी हमने देखा ऊपर भी लिखा था र रेफ की मात्रा, ऐसी र पादेन की मात्रा, यानी कि ये जो पादेन की मात्रा होती है ये भी जो शब्दों में नीचे की तरफ रा लगता है ये वो होती है। और वो भी रा की मात्रा थी रेफ वाली जो हमने ऊपर की तरफ पढ़ी है अभी, और वो ऊपर की तरफ लगती है। लेकिन ये जो रा लगता है पादेन वाला, जो रा लगता है शब्दों में, वो नीचे की तरफ लगती है। और इसमें अंतर ये होता है कि ये छोटी सी लाइन बनी हुई है, छोटी सी आड़ी करके लाइन होती है, उस तरह से ये पादेन की मात्रा होती है। आपने देखा रेफ की मात्रा ऊपर की तरफ लगेगी शब्दों के, छोटी सी की तरह, और पादेन की मात्रा शब्दों के नीचे की तरफ लगी हुई है, जो कि छोटी सी आड़ी लाइन की तरह है, छोटी सी जो आड़ी रेखा होती है उसकी तरह है। आप देख सकते हैं इसके वाक्य लिखे हुए हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, पढ़े इन्हें। राणा प्रताप थे एक राजा, आज़ादी उनका व्रत था, उनको सब करते प्रणाम, उनका रहेगा ऊंचा नाम। यहाँ पर कुछ शब्द आए जहाँ पर पादेन की मात्रा का प्रयोग है, जैसे प्रताप, व्रत, प्रणाम। ये वो शब्द हैं जहाँ पर पादेन की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब ऐसे ही कुछ और शब्द हम पढ़ेंगे पादेन की मात्रा वाले, देखते हैं। पढ़े आप लोग इसको। प्रता क्या है, जो पहला शब्द है वो है प्राता, इसके बाद है व्याघ्र, फिर क्रम, शीघ्र, ग्रह, ब्रह्म, प्रण, परिश्रम, प्रेम, श्रिता। ये सारे वो शब्द हैं जहाँ पर पादेन की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब एक और हेडिंग है जो है तो रा की मात्रा, लेकिन वो थोड़ी अलग है इससे। जैसे ये 3 मात्राएं हैं रा की, सबसे पहले था रेफ की मात्रा, फिर पादेन की मात्रा, और ये सिर्फ है रा की मात्रा। आप देख सकते हैं इसका साइन भी अलग है, ब्रैकेट में बनी हुई है रा की मात्रा। इसके बहुत कम शब्द हैं, तो इसको पढ़ते हैं राष्ट्र, ट्रक, ट्राम। ये शब्द हैं इसकी मात्रा के। तो आपने जैसे देखा रा की 3 तरह के मात्रा दे रखी हैं, रेफ, पादेन, और ये लास्ट वाली मात्रा जो है इसका अलग से कोई नेम नहीं है। और आप लोग को इन मात्राओं में भी अंतर समझ आ रहा होगा कि जो पहली वाली मात्रा है रेफ की, वो शब्दों के ऊपर लगी है छोटी सी की तरह, पादेन की छोटी सी रेखा की तरह शब्दों के नीचे की तरफ लगी है, और ये जो लास्ट वाली मात्रा है ये भी शब्दों के नीचे की तरफ लगी है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा शब्दों के ऊपर की तरफ लगेगी और कौन सी मात्रा
शब्दों के नीचे की तरफ लगेगी। उसी तरह से ध्यान देके आप वो सारे वाक्य पढ़ें और जो भी शब्द हैं इनको दोबारा से पढ़ें, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि इन शब्दों को किस तरह से पढ़ना है और कौन सी मात्रा कैसी दिखती है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।